गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 में आपके पुस्तकों के अलावा हिंदी व्याकरण को भी सम्मिलित किया गया है। आज हम हिंदी व्याकरण में सबसे पहला बिंदु पढ़ते हैं अलंकार, अर्थ और उसके प्रकार। अलंकार को समझने के लिए हमें उसका सामान्य अर्थ जानना पड़ेगा। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस का। अलम शब्द का अर्थ होता है शोभा और का शब्द का अर्थ होता है करने वाला। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अलंकार किसी भी काव्य की शोभा बढ़ाने वाला होता है। सामान्य रूप में हम देखें तो संज्ञा शब्द के रूप में हम अलंकार शब्द का अर्थ आभूषण से लेते हैं। आभूषण, यहाँ मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगी। जिस प्रकार किसी महिला या किसी स्त्री को आप आभूषणों के सहित देखते हैं तो उसकी शोभा या उसकी सुंदरता और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसी प्रकार से काव्य अर्थात कविता में भी जब इन अलंकारों का उपयोग किया जाता है तो फिर ये कहा जाता है कि उस कविता की या उस काव्य की शोभा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अतः सामान्य अर्थ में हम अलंकार को इस तरह से समझ सकते हैं कि वह वस्तु जो किसी कथन या उक्ति को सुंदर व चमत्कारिक बनाने का साधन है, जिनके प्रयोग से काव्य में सृष्टि होती है। अर्थात अलंकार वो वस्तु या साधन है जिससे हम किसी भी कविता में और ज़्यादा सुंदरता या चमत्कारिता ला सकते हैं। परिभाषा के रूप में हम देखें तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार और तीसरा होता है उपमान अलंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत आपको किसी शब्द विशेष में चमत्कार नजर आएगा, जिसके अंतर्गत हम अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार जो कि आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है उनको पढ़ेंगे। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पे अर्थालंकार। अर्थालंकार में शब्द में चमत्कार न होकर अर्थ में चमत्कार नजर आता है, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण और विरोधाभास, जो कि आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम देखते हैं उपमा अलंकार को, जिसमें शब्द और अर्थ दोनों में ही चमत्कार दिखाई देता है और इसमें हम श्लेष अलंकार को रखते हैं या सम्मिलित करते हैं। तो अतः हम इस पाठ में या इस विषय में अलंकारों के और प्रकारों को समझते हैं। आइए हम शुरू करते हैं अलंकारों को विस्तार से पढ़ना। सबसे पहला अलंकार है आपका अनुप्रास अलंकार। जब किसी काव्य में वर्णनीय रस की अनुकूलता के अनुसार एक या अनेक वर्ण बार बार समीपता से आते हैं तो अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आए और बहुत ज़्यादा पास पास आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार मानते हैं। इसका उदाहरण है भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाई रही। आप देखिए इसमें भ भ भ भ भ और भ, यहाँ एक ही वर्ण भ बार बार और बहुत ज़्यादा समीपता के साथ आया है, इसलिए हम यहाँ पर इसे अनुप्रास अलंकार मान सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। यहाँ पर भी च वर्ण की आवृत्ति आपको एक से अधिक बार या दो से अधिक बार नजर आ रही है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अतः हम कह सकते हैं कि जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार रखा जाता है। दूसरा है यमक अलंकार। जब किसी काव्य में संपूर्ण शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग होता है, ध्यान दीजिए इस बात पर, जहाँ पर एक ही शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग होता है लेकिन उसका अर्थ जो है वो अलग अलग होता है, यानी एक ही शब्द एक ही पंक्ति में या एक ही काव्य में एक से अधिक बार आया, दो बार आया और दोनों बार उसका अर्थ आपको अलग अलग प्राप्त होता है, तो वहाँ पर हम यमक अलंकार मान सकते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, कनक कनक के सोकनी मादक का अधिकार या खाए बोराए जग वा भवे बोरा। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर कनक और कनक दो शब्द आए हैं, एक ही पंक्ति में दो बार आए हैं, लेकिन दोनों का अर्थ हमें अलग अलग प्राप्त होता है। जैसे प्रथम जो कनक है उसका अर्थ है यहाँ खाने की बात
दूसरे का अर्थ है इसे प्राप्त करना, तो वहां हम लेंगे सोना। अर्थात धतूरा और सोना दोनों में मादकता बहुत ज्यादा पाई जाती है। पहला जो है उसे तो आप खाकर दोहराते हो, दोहराने का अर्थ है पगला जाना या पागल होना, लेकिन जो दूसरा कनक है यानी सोना या धन संपत्ति, उसे आप प्राप्त करने पर ही पगला जाते हो या बहुत ज्यादा अहंकार या अभिमान व्यक्ति को आ जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम हमारा तीसरा अलंकार देखते हैं जिसका नाम है श्लेष अलंकार। इसकी परिभाषा है जब किसी पद में प्रयुक्त एक ही शब्द के अलग अलग संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ प्रयुक्त होते हैं। यहाँ विशेष बात ध्यान देने की ये है कि यहाँ पर एक ही शब्द के हमें अलग अलग संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ प्राप्त होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि यमक अलंकार में हमने ये देखा था कि जहाँ पर एक ही शब्द दो बार आ रहा था किसी भी कविता या किसी भी काव्य की पंक्ति में, लेकिन उसमें दोनों शब्दों का अर्थ भी अलग आ रहा था। लेकिन यहाँ पर श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के अलग अलग संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ निकलते हैं, यानी शब्द तो एक ही है और उसके अर्थ बहुत सारे हैं। श्लेष शब्द का सामान्य अर्थ जो होता है वो होता है चिपकना, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ चिपके रहते हैं या अर्थ निकलते हैं। यहाँ पर हम इसका उदाहरण देखते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उगरे मोती मानुष छून। ये रहीमदास जी का बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, आपने भी बहुत बार पढ़ा होगा। यहाँ पर उन्होंने पानी शब्द को काम में लिया है, यहाँ पर उन्होंने पानी शब्द को काम में लिया है। वो कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। यहाँ पर उस पानी शब्द को वो सभी को संबोधित करके कह रहे हैं कि हमें पानी अपने जीवन में रखना चाहिए, उसके बिना सब कुछ सूना है या कुछ भी नहीं होता है। पानी गए ना उगरे, अब यहाँ पे इस पानी शब्द के उन्होंने तीन रूप में अलग अलग अर्थ दिए हैं, मोती, मानुष और चून। मोती शब्द के रूप में ये है कि जब पानी सीप के अंदर गिरता है तो वो मोती का रूप धारण करता है, सीप में जाता है तो मोती के रूप में बनता है। मनुष्य के रूप में यहाँ पानी का अर्थ प्रतिष्ठा से है, और यहाँ सीप में जब मोती बन रहा है तो उसकी चमक से है। मनुष्य के रूप में प्रतिष्ठा से है, और चून का अर्थ हम लेते हैं आटा, और आटे के अर्थ में हम लेते हैं कि हमें पानी आवश्यकतानुसार काम में लेना चाहिए। अगर आवश्यकतानुसार काम में नहीं लिया तो व्यर्थ हो जाता है। अतः यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि श्लेष अलंकार का सामान्य अर्थ ये है कि एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। अब आता है हमारा चौथा अलंकार जो कि है उपमा अलंकार। जब किसी पद में दो पदार्थों की समानता को व्यक्त किया जाता है, यहाँ पर दो चीजें मिलेंगी, यहाँ पर दो चीजें मिलेंगी, चाहे वो दो पदार्थ हो सकते हैं, दो वस्तुएं हो सकती है, दो व्यक्ति हो सकते हैं, उनमें समानता को व्यक्त किया जाता है या तुलना की जाती है, तो वहां हम उपमा अलंकार मानते हैं। यहाँ पर एक सामान्य पदार्थ को एक प्रसिद्ध पदार्थ के समान बताया जाता है। कोई भी एक सामान्य पदार्थ होगा जो दो पदार्थ होंगे उनमें से, और दूसरा होगा प्रसिद्ध पदार्थ। तो यहाँ पर इन दोनों सामान्य और प्रसिद्ध की तुलना या समानता की जाती है, वहां हम उपमा अलंकार मानते हैं। उदाहरण देखिए, चंद्रमा सा कांति में मुख, रूप दर्शन है तुम्हारा। यहाँ पर एक तो है चंद्रमा और एक है मुख। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मुख जो है वो एक सामान्य पदार्थ है या सामान्य वस्तु है, और प्रसिद्ध वस्तु के रूप में हम चंद्रमा कह सकते हैं। तो कवि यहाँ पर किसी नायिका की प्रशंसा करते हुए ये कह रहा है कि चंद्रमा सा कांति में मुख दर्शन है तुम्हारा, यानी तुम्हारे मुख को देखने पर चंद्रमा के समान जो दर्शन होता है, जो कांति नजर आती है, वैसी कांति तुम्हारे मुख को देखने पर प्रतीत होती है। दूसरा उदाहरण है पीपल पाक सरिस मन डुल्ला। यहाँ पर मन और पीपल पाक यानी पीपल का पत्ता जो है वो हमारे मन से तुलना की जा रही है। और किसने सा कोमल तन, किसने शब्द जो है उसका अर्थ होता है किसी भी पेड़ पर जो नई नई कोपलें आती, नई नई पत्तियां आती हैं, वो जो नई पत्ती होती है बहुत ज्यादा कोमल मानी जाती है, तो उसके हिसाब से वो किसी के तन को बहुत ज्यादा कोमल बताते हुए तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने उसका कोमल तन माना है। उपमा अलंकार को समझने के बाद हम उपमा अलंकार के प्रमुख अंग देखते हैं।
इसके प्रमुख 4 रूप होते हैं। पहला है उपमान, पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द और चौथा साधारण उदाहरण। उपमेय क्या होता है? कवि जिस सामान्य पदार्थ का वर्णन करता है, जो भी सामान्य वस्तु, सामान्य पदार्थ जिसकी तुलना की जा रही है, समानता बताई जा रही है, जिसका वर्णन किया जा रहा है, वो क्या कहलाता है? उपमेय कहलाता है। जैसे मुख, हमने जो उदाहरण पढ़ा उसके आधार। फिर है उपमान, कवि अपने द्वारा वर्णित सामान्य पदार्थ की तुलना जिस प्रसिद्ध पदार्थ से करता है, उसे हम उपमान कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण में पढ़ा था चंद्रमा, अर्थात यहाँ पर कवि 2 चीज़ों की तुलना करता है। तो पहला जो है साधारण, वो तो हो जाता है उपमेय, और जो प्रसिद्ध वस्तु या प्रसिद्ध चीज़ है, प्रसिद्ध पदार्थ है, वो कहलाता है उपमान। फिर आता है वाचक शब्द, समानता के अर्थ को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों को हम काम में लेते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो सभी शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। ये बहुत सारे होते हैं और इस उदाहरण को या इस अलंकार को पहचानने के लिए आपकी ये सारे वाचक शब्द मदद भी करते हैं। यानी आपके सामने जब कविता की पंक्तियाँ आती हैं और पहचानना होता है कि ये कौन सा अलंकार है, तो इन शब्दों के माध्यम से आप उसे आसानी से पहचान सकते हैं कि उपमा अलंकार है। वो शब्द कौन से हैं? सा, से, सम, सलिस, सदृश। फिर आता है चौथा साधारण धर्म। साधारण धर्म में उपमेय तथा उपमान दोनों में जो समानता या विशेषता बताई जा रही है, जिसके कारण हम वो समान गुण उसके अंदर देख रहे हैं, वो सभी गुण जो है वो क्या कहलाते हैं? साधारण धर्म कहलाते हैं। जैसे हमने जो उदाहरण देखा था उसमें कांतिमय शब्द आया था, जो कि साधारण धर्म का काम करता है। अब हम उसी उदाहरण को फिर से देखते हैं इन चारों अंगों के आधार पर। चंद्रमा सा कांतिमय मुख रूप दर्शन है तुम्हारा। यहाँ पर चंद्रमा शब्द जो है उसे हम उपमान कह सकते हैं। सा शब्द जो है वो हमारा वाचक शब्द हो गया। कांतिमय शब्द जो है उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। और मुख जो है यहाँ पर, क्योंकि तुलना मुख की जा रही है, तो ये क्या है? ये है आपका उपमेय। यानी मुख जो है वो साधारण वस्तु, साधारण चीज है, साधारण पदार्थ है, और चंद्रमा जो है वो उपमान है। तो हम इन चारों के आधार पर उपमा अलंकार को देखते हैं। अब हम 5वां अलंकार पढ़ते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसी परिभाषा है, जब किसी पद में उपमेय को उपमान के समान तो नहीं माना जाता, परंतु उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। यहाँ पर हम उपमेय और उपमान को समान नहीं मानेंगे, यहाँ पर समान नहीं मान रहे हैं, लेकिन उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ हम हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार को मानते हैं। इसका उदाहरण देखिए, सोखत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मनहु मानो नीलमणि सैल पर आतप परो प्रभात। यहाँ पर कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। कृष्ण कैसे हैं? सांवले रंग के, और उन्होंने पीले रंग के वस्त्र पहने हैं और सांवला उनका रंग है। जब उनका प्रभात का अर्थ यहाँ पर हो गया सूर्य का जो प्रकाश है, वो जब सूर्य का प्रकाश उन पर पड़ता है तो ऐसा लगता है कि नीले रंग की मणि पर क्या हुआ? प्रभात यानी सवेरा हुआ है। तो पीले रंगों में वो सांवले रंग के जो कृष्ण है वो इस तरह से सुशोभित हो रहे हैं। दूसरा है, अति कटु वचन कहती केकई मनहु लोन जरे पर दे। ये उस दृश्य का वर्णन है जिसमें केकई को जो 2 वरदान दशरथ ने दिए थे और वह नाराज होकर गोकुल में चली जाती है और कहती है कि मुझे वो दोनों वरदान पूरे करने हैं। तब उनके जो वचन थे कि भरत को तो राज्याभिषेक मिले और राम को वनवास मिले, तो भरत को राज्याभिषेक देने के लिए तो दशरथ तैयार थे, लेकिन जैसे उन्होंने राम के वनवास को सुना तो उनके जो वचन थे तो बहुत ज़्यादा कटु और कठोर लगे, और उस समय उन्हें यही महसूस हुआ कि अति कटु वचन है कहती केकई मनहु लोन जरे पर दे। लोन का अर्थ यहाँ पर नमक से है। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि हमारे घाव पर नमक छिड़कने पर उनमें बहुत ज़्यादा जलन या दर्द होती है, तो उसी के आधार पर यहाँ पर केकई के जो कटु वचन है वो उस समय राजा दशरथ को कैसे लग रहे हैं, कैसे महसूस हो रहे हैं, जैसे कि केकई उनके जले पर नमक छिड़क रही है। तो यहाँ पर इसमें मानो और इसमें मनहु, ये जो 2 शब्द हैं, ये 2 शब्द वाचक शब्द हैं, और इन्हीं के द्वारा ही हम
उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त तो और भी वाचक शब्द होते हैं, जैसे मानो, जानो, मनहु, जनहु और जनु मन। इस तरह के कुछ शब्द हैं जिनसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचान सकते हैं। जैसे उपमा अलंकार में हमने सा, से, सी, सरिस, सम, सदृश, ये सारे शब्दों की बात की, वैसे ही यहाँ पर भी कुछ शब्द हैं जो आपको पहचान में मदद करेंगे। इसके बाद आता है हमारा रूपक अलंकार। जब किसी पद में उपमान और उपमेय में कोई भेद नहीं रह जाता, अर्थात उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोपण किया जाता है। निषेध रहित का मतलब है कि यहाँ पर उपमेय में उपमान को रूप ही दे दिया जाता है, यानी ऐसा मान लिया जाता है जैसे रूपक शब्द है, इसका अर्थ हो गया कि उसे रूप ही दे दिया। उपमेय को उपमान जैसा ही बिल्कुल मान लिया जाता है, वहाँ हम बात करते हैं कि रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखिए आप। उदाहरण में है बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा मना रही। यहाँ पर कवि ने बीती विभावरी का अर्थ हो गया जो रात है, जो बीत गई है, उसकी बात कर रहे हैं, यानी सवेरे के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा मना रही। इसके दो रूप में हम अर्थ देखते हैं। पहला अर्थ तो सामान्य रूप में है कि कोई स्त्री, नागरी यानी एक स्त्री प्रातःकाल होने पर कहाँ गई है, पानी भरने के लिए, अपना घट लेकर, अपना घड़ा लेकर पानी भरने के लिए कहाँ गई है, वो पनघट पर गई है। लेकिन यहाँ दूसरे रूप में उन्होंने रूपक अलंकार के रूप में हमें जो अर्थ दिया है वो है अंबर पनघट, यानी अंबर रूपी जो पनघट है, ठीक है, उसमें जो उषा रूपी नागरी है, यानी प्रातःकालीन रूपी जो स्त्री है, वो क्या कर रही है, तारा घट, तारों को अपने घड़े में डुबो रही है या गायब कर रही है, अदृश्य कर रही है। तो यहाँ पर उन्होंने रूपक अलंकार को हमारे सामने इस तरह से प्रस्तुत किया है। यहाँ पर इन दोनों शब्दों में हम अंबर को मान सकते हैं उपमान, और पनघट को मान सकते हैं उपमेय, और यहाँ पर तारा को मान सकते हैं उपमान और घट को मान सकते हैं उपमेय। यानी एक वस्तु प्रसिद्ध है और एक वस्तु सामान्य है। दूसरा, उषा का अर्थ यहाँ पर उपमान से है, और नागरी का अर्थ है सामान्य स्त्री से या किसी भी महिला से, नारी से ले सकते हैं। इसे पहचानने के लिए एक चीज और है, जहाँ पर भी रूपक अलंकार आएगा वहाँ पर उपमान और उपमेय शब्द जो है, यानी प्रसिद्ध और सामान्य वस्तु जो है, वो हमेशा एक साथ आपको नजर आएगी, और दोनों के बीच में ये योजक चिन्ह नजर आएगा। इस योजक चिन्ह से आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब हम शेष अलंकारों को देखते हैं। 7वें नंबर पे आपका अलंकार आता है विरोधाभास अलंकार। इसके नाम में विरोध नजर आ रहा है। जब किसी पद में वास्तविकता में तो विरोध वाली कोई बात नहीं होती, यानी वास्तविकता में तो हमें विरोध वाली कोई बात नजर नहीं आती है, परंतु सामान्य बुद्धि से विचार करने पर वहाँ कोई भी पाठक इस तरह का विरोध प्रकट कर सकता है। यानी सामान्य बुद्धि से जब हम उस पद को, उस काव्य को, उस कविता को पढ़ते हैं तो हमें उसमें विरोध वाली स्थिति नजर आने लगती है, लेकिन जब हम पद को देखते हैं तो उसमें ऐसा कुछ भी विरोध नजर नहीं आता। जैसे उदाहरण देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग क्यों क्यों उज्जवल होए। यहाँ पर जो कवि है उसे अनुरागी यानी जो प्रेमी चित्त है, चित्त यानी मन, और अनुरागी का मतलब होता है प्रेमी, जो प्रेम करता है। तो प्रेमी मन जो है उसकी जो गति है उसे कोई भी नहीं समझ पाता है। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने हमें दूसरी पंक्ति में उदाहरण दिया, जो जो बूढ़े श्याम रंग क्यों क्यों उज्जवल हुए। किस अनुरागी चित्त को हम समझ क्यों नहीं पाते हैं, क्योंकि जो जो का अर्थ है जैसे जैसे, बूढ़े का अर्थ है डूबना, जैसे जैसे हो, श्याम रंग में यहाँ दो अर्थ निकलेंगे। पहला अर्थ निकलेगा कृष्ण प्रेम का या कृष्ण भक्ति का, जिसमें है कि श्याम यानी यहाँ पर कृष्ण से है कि हम जब कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण के रंग में डूबते हैं क्यों क्यों उज्जवल हुए, तो वैसे वैसे हम क्या होते हैं, उज्जवल होते हैं, यानी मोक्ष की ओर बढ़ते हैं, या हमारा जो मन है वो और साफ होता जाता है। और यहाँ हम सामान्य रूप से सामान्य बुद्धि की बात करें तो देखिए, जो जो बूढ़े श्याम रंग, श्याम का अर्थ यहाँ पर काले रंग से है, और काला रंग जो होता है वो सबसे गहरा रंग होता है। उस रंग के बाद
उस पर कोई और रंग नहीं चढ़ाया जा सकता। तो जब हम काले रंग में किसी वस्तु को डुबाते हैं या वो चीज डूबती है तो उज्ज्वल होए। उज्ज्वल का अर्थ यहाँ पर सफेद से है। तो यहाँ पर सामान्य बुद्धि से हम बहुत अच्छे से विरोध देख रहे हैं कि कोई भी वस्तु काले रंग में डूब गई तो वो उज्ज्वल यानी सफेद कैसे हो सकती है। इसी बात को हम इस पंक्ति में कवि ने समझाने का प्रयास किया। इसीलिए यहाँ पर हम विरोधाभास अलंकार कह रहे हैं, क्योंकि जब हम उस पूरे घोड़े को देखते हैं तो उसमें हमें विरोध वाली कोई बात नजर नहीं आती, लेकिन जब पाठक उसे पढ़ता है और बिल्कुल सामान्य अर्थों में उसे देखता है तो उसे बिल्कुल अच्छे से रूप में विरोध जो है वो प्रकट हो जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे अंतिम अलंकार की, जो कि है उदाहरण अलंकार। जब किसी पद में ज्यों, जैसे और ज्यों इस तरह के कुछ शब्दों का प्रयोग हो किसी कथन को समझाने के लिए यानी उदाहरण को प्रस्तुत करने के लिए, तो वहां हम कहते हैं कि उदाहरण अलंकार होता है। यानी आप वाचक शब्दों के रूप में इन शब्दों को काम में ले सकते हैं, पहचान के लिए इन शब्दों को देख सकते हैं कि जब भी उदाहरण अलंकार से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके समक्ष आता है तो उसमें अगर आपको इस तरह के कुछ शब्द नजर आए ज्यों, जैसे, ज्यों, तो आप वहां पर आराम से उदाहरण अलंकार उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए, नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे वर्णन युद्ध में रस श्रृंगार न सुहाग। यहाँ पर कवि ने हमें ये कहा है कि नीकी पर फीकी लगे, कि हम जिस समय जो बात कर रहे हैं उस समय उससे संबंधित बात अगर नहीं की जाती है तो वो बिना अवसर की बात जो होती है ना वो हमेशा बहुत ज्यादा फीकी या भद्दी लगती है। और इस बात को उन्होंने हमें समझाने के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है। यानी उदाहरण अलंकार का प्रयोग कहाँ होगा? जब कवि कोई बात कहना चाहता है और उस बात को समझाने के लिए वो हमें उससे संबंधित कोई दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो यह उदाहरण के रूप में उन्होंने हमें कहा है, जैसे वर्णन युद्ध में रस श्रृंगार न सुहाग। वर्णन का मतलब हो गया यहाँ पे वर्णन, जब युद्ध का वर्णन कर रहा है, कोई कवि युद्ध का वर्णन कर रहा है और उस समय वो रस और श्रृंगार की बात करे तो ये बात क्या है? सुशोभित नहीं होती है, यानी अच्छी नहीं लगती है। जहाँ पे युद्ध के वर्णन की बात हो रही है वहाँ अचानक से नायिका के सौंदर्य का वर्णन हो जाए या श्रृंगार की बात आ जाए तो वो चीज अच्छी नहीं लगती। तो एक बात को समझाने के लिए कवि ने यहाँ पर दूसरी बात को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है और यहाँ पर जैसे शब्द का उपयोग किया है जिससे हम पहचान सकते हैं कि उदाहरण अलंकार है। हम आज उदाहरण जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है सारे उदाहरण अच्छे से देख चुके हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये सारे उदाहरण समझ में आ गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अभी हमने अलंकारों को बहुत विस्तार से समझा। अब हम उनसे संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं जिससे आपका अभ्यास हो जाएगा। वर्णों की बार बार आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है? पहला प्रश्न हमारा कि वर्णों की बार बार आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है, तो इसका उत्तर है अनुप्रास अलंकार। प्रश्न 2, किस अलंकार में दो पदार्थों के बीच समानता दिखाई जाती है? हमने पढ़ा था कि ऐसा कौन सा अलंकार है जिसमें दो पदार्थों के बीच समानता या तुलना दिखाई जाती है, तो वो अलंकार है उपमा अलंकार। प्रश्न 3, उपमा अलंकार के अंगों को समझाइए। उपमा अलंकार को समझते समय हमने उपमा अलंकार के 4 अंग पढ़े थे, जैसे उपमेय, उपमान, फिर एक वाचक शब्द था और एक था धर्म, जिससे हम उस अलंकार को पहचानते हैं, उस शब्द को पहचानने का प्रयास करते हैं। फिर है आपका चौथा प्रश्न, उदाहरण अलंकार के लक्षण व उदाहरण लिखिए। तो उदाहरण अलंकार में क्या था कि जो, जैसे, जिमी इस तरह के शब्दों को उपयोग किया जाता है और उदाहरण अलंकार में एक बात को समझाकर दूसरी बात का उसमें उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। तो आप इसका कोई भी उदाहरण अपने आधार पर लिख सकते हैं। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार बताइए वो उसे परिभाषित भी कीजिए। इसमें आपको ये जो 5 प्रश्न हैं, 5वें प्रश्न में 5 प्रश्न हैं
जिसमें आपको ये बताना है कि कौन कौन सा अलंकार है और फिर उसको आपको परिभाषित करके लिखना है। पहला प्रश्न है, कूलन में, कलिन में, कछारन में, कुंजन में। इसमें आप देखिए क क क क क, ये 4 बार क वर्ण जो है वो आया है। इसका अर्थ हम ये कह सकते हैं कि इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि उसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। प्रश्न 2, कुमुदी मानस मोदिनी कही। यहाँ पर कुमुदिनी और मोदिनी, मतलब मोदिनी और मोदिनी एक ही शब्द 2 बार आया है और दोनों बार उसका अर्थ क्या है, अलग अलग होगा, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। तीसरा प्रश्न है, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। यहाँ पर मुख को मयंक यानी चंद्रमा के समान सुंदर बताया है। मंजू मनोहर मतलब सुंदर है, आकर्षित है, आकर्षण है उसमें। तो यहाँ पर सम शब्द जो है उसे देखकर हम कह सकते हैं कि यह उपमा अलंकार है। आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, झीने पट में झुलमुली झलकती ओ पपार, सुरतरु की मन्नु सिंधु में लस्सी सा पल्लव डार। यहाँ पर मनु शब्द, मैंने आपको जब उत्प्रेक्षा अलंकार समझाया था तो उसमें मनु शब्द के बारे में बताया था कि जानो, मानो, जनु, मनु और इस तरह के शब्द जो हैं वो वहाँ पर आते हैं, मनहु, जनहु, इस तरह के शब्द। तो यहाँ पर भी मनु शब्द के कारण हम कह सकते हैं कि इसका उत्तर उत्प्रेक्षा अलंकार है और इसकी भी आप परिभाषा अपने आधार पर लिख सकते हैं। प्रश्न अंतिम 5वां, सुख बीते दुख होत है, दुख बीते सुख होत, दिवस गए जो निसी उदत, निसीगत दिवस उदोत। यहाँ पर आप देखिए जो शब्द आया, तो मैंने जब उदाहरण अलंकार आपको समझाया था उसमें बताया था कि जो, जैसे, जिमी, इस तरह के शब्द जहाँ पर आते हैं, इस तरह के वाचक शब्द जहाँ आते हैं वहाँ पर हम उदाहरण अलंकार लिखते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर है उदाहरण अलंकार। इसकी परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। मैंने आपको ये कुछ प्रश्न दिए हैं अभ्यास के लिए, जिन्हें आपको अपनी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखना है। धन्यवाद।